हम अपने चैनल के माध्यम से आर की तैयारी करा रहे हैं और हमारा उद्देश्य है आपको कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना। और इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए आज का जो हमारा वीडियो है, जो हम आज आपके सामने वीडियो लेकर आए हैं, इसमें आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल के टॉप 120 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और ये वो क्वेश्चन है जो आपको बार बार आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है आपके एग्ज़ाम में। और चलिए देर ना करते हुए देख लेते हैं आज के हमारे 120 क्वेश्चन। और ये यूपी स्पेशल के स्पेशल क्वेश्चन हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। उत्तर प्रदेश के वर्ष 18-19 के बजट का आकार कितना था? यह आपसे पूछा गया है। और आपसे 18-19 के बजट का आकार पूछा गया है, लेकिन हमें जो है बताना है 2023 के बजट का आकार। ठीक है, यहाँ से हम देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ था उस समय। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सी, यानी 4,28,384.52 करोड़ रुपए। ये हो जाता है आपका 18-19 के बजट का आकार। हमें देखना है 2023 के बजट का आकार कितना है। ये हो जाता है हमारा 2023 का। जो हमें आज याद रखना है वो हमें ये याद रखनी है, ये वाली फिगर ये सभी को याद होनी चाहिए। क्या हो जाती है? 6,90,242.43। ये आपको याद रखना है, 242.43 इतने करोड़ रुपए का जो है आपका बजट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से आपको अगर राउंड फिगर की बात की जाएगी तो यहाँ पे आपको 6.90 लाख करोड़ भी देखने को मिल सकता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, दोनों ही फिगर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये आपके बजट का आकार हो जाता है 2023 के लिए। ठीक है, बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 2। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग कहाँ से आता है? उत्तर प्रदेश की आय का जो सबसे बड़ा भाग है वो कहाँ से आता है? पंजीकरण शुल्क से, व्यापार कर से, भूमि राजस्व से, या आपका संघीय एक्साइज ड्यूटी के हिस्से से। ये भी क्वेश्चन आपसे आर की परीक्षा में पूछा गया है। और इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन वो मिलेंगे जो आपको आर की परीक्षा में पूछे गए हैं, जो पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं और जिनके आने की भी संभावना है। ठीक है, और यहाँ हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। और इसका जो करेक्ट आंसर वो आ जाता है आपका व्यापार कर से। उत्तर प्रदेश की आय का सबसे बड़ा भाग आपका व्यापार कर से आता है। ठीक है, अब बात कर लेंगे थोड़ा सा इसका जो रुपया है ये कहाँ कहाँ से आता है, ये हम देख लेते हैं इमेज के माध्यम से। ये हो जाता है आपका रुपया कहाँ से आएगा। सबसे ज़्यादा आपका जो आएगा ये आपका आ जाता है स्वयं का कर या राजस्व कर से। ठीक है, स्वयं का कर या राजस्व कर से सबसे ज़्यादा आ जाता है। उसके बाद आपका केंद्रीय करों में राज्यांश, जितना भी आपका राज्यों का अंश होता है केंद्र में, का पैसा आ जाता है। इसके बाद केंद्र जो आपकी सहायता करता है उसका जो अनुदान मिलता है वो अनुदान का पैसा भी आपको मिल जाएगा। और बाकी तो छोटे छोटे लोक ऋण हो जाएगा, और ऋण अग्रिम वसूली हो जाएगा, करेत्र राजस्व हो जाएगा, और इसके बाद आपका लोक लेखा शुद्ध भी हो जाएगा। यहाँ से आपकी होती है प्राप्ति, जहाँ से राज्यों के पास जो है रुपया आता है। ठीक है, और अब क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से रुपया आ तो गया, लेकिन अब रुपया जाएगा कहाँ? तो ये भी हम देख लेते हैं इमेज के माध्यम से। ये हम देखेंगे रुपया जो है हमारा कहाँ कहाँ खर्च होगा, राज्य कहाँ कहाँ उस पैसे को खर्च करता है। तो सबसे ज़्यादा जो आपका पैसा खर्च होता है वो हो जाता है आपका पूंजीगत व्यय में। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका पूंजीगत आपका परिव्यय हो जाता है। इसके बाद जो अन्य राजस्व भी हो जाते हैं, ब्याज में भी देना पड़ता है, पेंशन के रूप में भी आपको जो है कुछ पैसा देना पड़ता है, सहायता जो स्कीम चलती हैं, जो आपकी योजनाएं होती हैं उसको सहायता देनी होती है। ठीक है, इसके बाद आपका सब्सिडी भी, जहाँ से भी जितनी भी आपकी सब्सिडी दी जाती है वो सब जो है ये खर्च के रूप में आपको दिखाई जाती है। इसके बाद आपका आ जाता है स्थानीय निकायों का जो समनुदेशन होता है, उसके अंतर्गत वेतन और सहायता प्राप्त संस्थाएं, जो आपकी जहाँ से वेतन आता है आपका, जिस किसी को भी सरकार द्वारा वेतन दिया जाता है वो आपका खर्चों में आ जाता है। वेतन जो आपका सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है वो भी इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, ये हो जाता है आपका रुपया कहाँ जाएगा। कहाँ से आएगा ये आपने समझ लिया है, कहाँ जाएगा ये भी आपने समझ लिया। इनसे क्वेश्चन बनते हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 3। और 3 नंबर हमारा क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी हो जाता है? सबसे अधिक प्रभावी कौन सा कारक हो जाता है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। उन्नत किस्म के अगर हम बीजों का प्रयोग करेंगे तो कृषि में उत्पादन बढ़ेगा, ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है। इसके बाद बात करेंगे कृषि सेवा केंद्रों का विकास, तो ये आपका गलत हो जाता है। कृषि साख की सुविधा, ये भी गलत हो जाता है। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इससे कोई जो है आपका उत्पादन थोड़ी बढ़ेगा कृषि में। तो ये आपके तीनों जो है ये गलत हो जाते हैं, और एक आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आप उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करते हैं तो आपकी कृषि की जो उत्पादन क्षमता है वो आपकी बढ़ जाएगी। और ये क्वेश्चन भी आपसे आर की परीक्षा में पूछा गया है। आपने समझ लिया क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, ठीक है, और ये आपको याद कर लेना है। और यहाँ हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन हो जाता है, तो इसका जो उत्पादन है ये आपका सबसे ज़्यादा हो जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है। बुंदेलखंड क्षेत्र में सोयाबीन की फसल जो है मुख्यतः उगाई जाती है। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि सोयाबीन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो ये आपका जो मध्य प्रदेश का एरिया होता है ये आपकी मध्य प्रदेश में हो जाती है। इसके बाद आपका जो यूपी है वो आपका मध्य प्रदेश से उसकी सीमा लगी हुई है। मध्य प्रदेश में आपका जो आपका एमपी है उसमें ज़्यादा हो जाती है सोयाबीन। और लेकिन जो मध्य प्रदेश से लगे हुए उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं, जो आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र होता है वो आपका जो है मध्य प्रदेश से लगा है, और उसी में जो है आपकी सोयाबीन की फसल जो है उगाई जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। 120 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, और 120 ये आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं इस वीडियो के अंदर। और इसकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास लिमिटेड की स्थापना की गई थी, ये कब की गई थी ये आपको बताना है। 1974 में, 1978 में, 1984 में, या 1990 में। ये भी क्वेश्चन आपसे आर की परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है 1974 में। 1974 में आपका हो जाता है राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। लखनऊ महानगर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार आपको करना है। विचार करना है किस पर? लखनऊ महानगर के संबंध में। तो पहला हम कथन देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ बात करेंगे हम पहले पॉइंट के बारे में। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आसुबुद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया था, तो ये जो है आपका करेक्ट हो जाता है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आसुबुद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया था, ये क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाता है। बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। ब्रिटिश काल में सर हरकोट बटलर ने इसके सुगठित विकास पर ध्यान दिया था, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। बात हो रही है 18वीं सदी की, और 18वीं सदी में जो आपके ब्रिटिश काल में थे सर हरकोट बटलर, इन्होंने इसके सुगठित विकास पर ध्यान दिया था। बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। महानगर की कुल भूमि के 23% भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि महानगर की 23% भूमि पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाए, तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं आपका एक सही हो जाता है और आपका दो भी सही हो जाता है, ठीक है। तो आपके एक और दो दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर बी में, और यही जो है ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 7, और 7 के बारे में देख लेते हैं। नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा ये निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? ये आपको बताना है। बहू बेगम का मकबरा ये कहाँ स्थित हो जाता है? आजमगढ़ में, लखनऊ में, प्रयागराज में, या आपका फैजाबाद में? क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 7, और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है फैजाबाद में। फैजाबाद में स्थित हो जाता है बहू बेगम का मकबरा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक है। गुलाबी गैंग आंदोलन के संस्थापक कौन हो जाते हैं? जया तिवारी, संपत पाल, कमला भसीन, या वंदना शिवा? और इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे आर की परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 8, और 8 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है संपत पाल। और जब ये क्वेश्चन 2016 में दिया गया है, तो आने वाले समय में भी आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर आपने देख लिया, संपत पाल हो जाता है। और बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, गुलाबी गैंग के बारे में। गुलाबी गैंग जो है एक महिलाओं का समूह होता है, जो पहली बार उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में दिखाई दिया था, ठीक है। इसके बाद यह व्यापक घरेलू हिंसा और महिलाओं के खिलाफ अन्य प्रकार की हिंसा की प्रतिक्रिया के रूप में दिखाई दिया है। और इसकी जो कमान है सबसे पहले संपत पाल ने संभाली थी, और इस समूह में जो है 18 से 60 वर्ष की महिलाएं शामिल होती हैं, ठीक है। यह आपने देख लिया है गुलाबी गैंग, और गुलाबी गैंग से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको फटाक से उसका आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। संपत पाल इनका आंसर हो जाता है। और ये गुलाबी गैंग होता क्या है ये भी आपने समझ लिया है, और इसकी इमेज के माध्यम से आप देखेंगे ये आ जाता है, ये हो जाता है आपका गुलाबी गैंग, ठीक है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार करना है, और दिए गए कोड से सही उत्तर का आपको चयन भी करना है। औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन हो जाता है, या आपका औद्योगिक अनुमोदन हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर ये आपका केवल 2 हो जाता है, और केवल 2 आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। ये आपका गलत हो जाता है।
औद्योगिक अपशिष्ट ये नहीं होता है, और ये होता है आपका औद्योगिक अनुमोदन। ठीक है, सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात हो रही है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्योगों एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? कौन जो है उत्तर प्रदेश में उद्यमों को उद्योग लगाने के लिए सहायता करता है? उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, आधारभूत संरचना और औद्योगिक विकास विभाग, या फिर आपका उद्योग बंधु। क्वेश्चन नंबर 10 और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है उद्योग बंधु। उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योग लगाने में सहायता करता है, और ये आपका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो जाता है जिसमें आप जो है ऑनलाइन अपने फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और उसके बाद आप उद्योग लगाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 11 और इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है ये आपसे पूछा गया है, कौन सा कथन आपका सही हो जाता है ठुमरी के संदर्भ में। अब बात कर लेते हैं इनके ऑप्शन के बारे में। ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है, क्या ये सही हो जाता है? तो ठुमरी की उत्पत्ति ये आपके उत्तर प्रदेश में हो जाती है, ये आपका करेक्ट हो जाता है। ठुमरी सुगम और आकर्षक है, ये भी आपके लिए करेक्ट हो जाता है। ठुमरी जो है सुगम और आकर्षक हो जाती है। और आपसे पूछा गया है नीचे ये कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर आपका केवल एक ये गलत हो जाता है। हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं, और दोनों ऑप्शन आपके हो जाते हैं ऑप्शन नंबर सी में। एक और दो दोनों आपके सही हो जाते हैं। ठीक है, बात की गई है ठुमरी की, तो ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है, और ठुमरी सुगम और आकर्षक भी हो जाती है। बात कर लेते हैं ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में मुख्य रूप से लखनऊ और बनारस में 18वीं ईस्वी में हुई थी। ये आपको याद रखना है, 18वीं शताब्दी में हो जाती है इसकी उत्पत्ति। और इसका जो असर है, इसका असर होरी, कजरी, दादरा पर होता है। ठुमरी गायन की एक रोमांटिक और कामुक शैली हो जाती है, और इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत का गीत भी कहा जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है, भारतीय शास्त्रीय संगीत का गीत किसको कहा जाता है? तो ये आपका ठुमरी को कहा जाता है। गीत रचनाएं और ज़्यादातर प्रेम के और जुदाई के और भक्ति के गीत भी इसमें देखने को आपको मिल जाते हैं। ये बात हो जाती है आपकी ठुमरी की। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? नहीं है ये आपसे पूछा गया है, और नहीं वाले क्वेश्चन जो हैं ये आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है वाले तो आपको कोई भी बता देगा, लेकिन नहीं वालों में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है, फूलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो बड़ा उत्पादक नहीं है। गेहूं के उत्पादन में बड़ा उत्पादक हो जाता है, आलू के उत्पादन में भी बड़ा उत्पादक हो जाता है, और गन्ने के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश बड़ा उत्पादक हो जाता है। लेकिन फूलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश बड़ा उत्पादक नहीं है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। भारत के मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना प्रतिशत हो जाता है? मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना हो जाता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 13, और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है 85%। 85% ये आपका मेथा तेल का जो है उत्पादन हो जाता है, उत्तर प्रदेश का योगदान। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक हो जाता है? दशहरी आम की बात की गई है, कौन सा जनपद जो है सर्वोच्च उत्पादक हो जाता है? आगरा, लखनऊ, वाराणसी, या फिर आपका प्रतापगढ़। और ये क्वेश्चन भी आपसे आर की परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 14, और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है लखनऊ। लखनऊ में दशहरी आम का उत्पादन जो है सर्वोच्च हो जाता है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। और इस वीडियो की फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य उपज है, प्रमुख वाणिज्य उपज कौन सी हो जाती है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है गन्ना, और ये क्वेश्चन जो है बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल आपकी हो जाती है गन्ना। चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 16। 16 के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा कहा जाता है, और इससे स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारत को भारत का शक्कर का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है ये आपको जो है स्पष्ट करना है, और ये आपके इन पॉइंट के माध्यम से स्पष्ट करना है।
और चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में और देख लेते हैं इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या हो जाते हैं। पहला पॉइंट हो जाता है उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन हो जाता है। तो ये आपका करेक्ट हो जाता है, उत्तर प्रदेश में जो है गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन हो जाता है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान हो जाता है। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, ये आपका गलत हो जाता है। चीनी मिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहीं है। चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक आपकी हो जाती है महाराष्ट्र में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। महाराष्ट्र में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक हो जाती है। और बात कर लेते हैं आपकी पॉइंट नंबर 4 के बारे में। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक हो जाती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और इस हिसाब से आपके पहला सही हो जाता है, दूसरा भी सही हो जाता है और आपका फोर्थ भी सही हो जाता है। तो 1 2 और 4, 1 2 4 आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाता है, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 17। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। दुग्ध सहकारी समिति की बात हो रही है, ये सहारनपुर में हो जाती है, वाराणसी में, लखनऊ में या फिर आपका इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 17 और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है डी यानी इलाहाबाद में। इलाहाबाद में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यानी यूपी डास जो है ये प्रायोजित की गई है। ये कब प्रायोजित की गई है और ये जो है किसके द्वारा प्रायोजित की गई है, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है विश्व बैंक के द्वारा। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना ये आपकी हो जाती है विश्व बैंक के द्वारा। और ये क्वेश्चन जो है आपसे 2021 की परीक्षा में पूछा गया है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश के कौन सा स्थान प्राप्त किया। स्वच्छ सर्वेक्षण की बात हो रही है, 2021 में कौन सा स्थान इसने प्राप्त किया था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाता है आपका छठा। छठा स्थान जो है ये प्राप्त किया था स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश ने। और इसके जो नए आंकड़े हैं, जो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता है 2021 का। और जो आपका करंट अफेयर है उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो करंट अफेयर है, ये आपको हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई है उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर के नाम से। वहाँ आपको जाएंगे, वहाँ आपको सभी आंकड़े, सभी रेशियो और सभी तरह का जो करंट अफेयर है वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। और वो आपको जो है जनवरी से दिसंबर की वीडियो भी वहाँ मिल जाएगी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की। और जो है आपको मंथ वाइज भी जो है वहाँ मिल जाएंगी वीडियो। ठीक है, वहाँ आपको जाकर जो आपका 2023 का करंट अफेयर आपको देख लेना, वहाँ से ये आंकड़े जो हैं आपके जो है सब सही हो जाएंगे। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। निम्नलिखित में से किस एक शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश में कचरा मुक्त शहर श्रेणी में स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया था, यह आपको बताना है। और ये क्वेश्चन भी आपसे 2021 के परीक्षा में पूछा गया है। और ये भी जो है उस समय का करंट का क्वेश्चन हो जाता है। बात की गई है क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में और इसका जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाता है वाराणसी। वाराणसी को कचरा मुक्त शहर की श्रेणी में स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया था 2021 में। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन जो है सदाबहार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है हर बार आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे आर की परीक्षा में 2021 में भी देखने को मिला है। और आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। 2016 में, 2017 में, 2018 में या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 21 और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है 2017 में। 2017 में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। कृषि अनुसंधान परिषद की बात हो रही है, ये आपका कहाँ स्थित हो जाता है, लखनऊ में, मेरठ में, गोरखपुर में या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 22 और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है लखनऊ में। लखनऊ में आपका स्थित हो जाता है कृषि अनुसंधान परिषद। और ये क्वेश्चन भी आपसे 21 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है।
भारत की कृषि भूमि का कितने प्रतिशत लगभग जो आपका उत्तर प्रदेश में हो जाता है, ये आपको बताना है। और ये जो है फिगर जो है लगभग में पूछी गई है। और 23 का जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है लगभग 15%। और ये जो आंकड़े हैं ये आपके एग्जैक्ट जो है किसी भी बुक में नहीं दिए गए हैं। किसी में आपको 15% मिल जाएगा, किसी में आपको 16% मिल जाएगा, और कहीं पे आपको 20% भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, और ये आंकड़े सभी बुक में अलग अलग हिसाब से दिए गए होते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनय विद्यालय खोला गया था? ये क्वेश्चन आपसे 2016 की परीक्षा में पूछा गया है। और आपसे पूछा गया है प्रथम समाजवादी अभिनय विद्यालय खोला गया था इलाहाबाद में, अलीगढ़ में, आगरा में, या फिर आपका वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 24। और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है इलाहाबाद। इलाहाबाद में आपका समाजवादी अभिनय विद्यालय खोला गया था। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। भारत में ब्रिटिश शासनकाल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता है? रंग थिएटर के रूप में जाना जाता है, किस विश्वविद्यालय को जाना जाता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 25। और 25 का जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है जीपीओ लखनऊ। जीपीओ लखनऊ को आपका रंग थिएटर के रूप में जाना जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या, ये क्वेश्चन जो है बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। और ये जो है कई बार आपको देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या पूछी गई है। और ये जो सारे ऑप्शन है ये आपके गलत हो जाते हैं। ठीक है, और ये जिस समय पूछा गया था उस समय केंद्रीय विश्वविद्यालयों की जो संख्या है वो आपकी हो जाती थी 4। ठीक है, और अब जो है केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 2023 के हिसाब से अगर बात करते हैं तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या आपकी 6 हो जाती है। कौन कौन से हो जाते हैं ये 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय, और इनकी स्थापना कहाँ की, इनकी स्थापना कब की गई है, और ये जो है कहाँ कहाँ हो जाते हैं ये भी आपको देख लेना है। बात करते हैं पहले के बारे में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ये आपका वाराणसी में हो जाता है। 1916 में इसकी स्थापना हो जाती है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ये आपका अलीगढ़ में हो जाता है। 1920 में इसकी स्थापना हो जाती है। बात करते हैं तीसरे की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आपका लखनऊ में हो जाता है और 1996 में इसकी स्थापना हो जाती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ये आपका 1887 में हो जाता है। और ये जो है उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय भी हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय ये आपका रायबरेली में हो जाता है और 2013 में स्थित हो जाता है। 2013 में स्थापित हो जाता है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करेंगे, ये आपका हो जाता है झांसी में। और इससे जो है कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसकी जो स्थापना ये आपकी 2014 में हो जाती है। ठीक है, ये हमने आपको दिखा दिए हैं। 6 आपके हो जाते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय, और यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। ये आपका कहाँ स्थित हो जाता है? तो ये आपका हो जाता है फुर्सतगंज में। फुर्सतगंज में स्थित हो जाता है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। उत्तर प्रदेश में राज्य शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? राज्य शिक्षा परिषद की बात हो रही है, और यह हो जाता है आपका राज्य उच्च शिक्षा परिषद। क्वेश्चन नंबर हो जाता है आपका 28। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी, आपको बताना है। बात की गई है राज्य उच्च शिक्षा परिषद की। 1990 में, 1995 में, 2000 में, या 2005 में। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 28, और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है 1995 में। 1995 में उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय हो जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपका हो जाता है इलाहाबाद में, आगरा में, गाजियाबाद में, या फिर आपका लखनऊ में। देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की बात की गई है, यह आपका हो जाता है गाजियाबाद में। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। और इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे टोटल 120 क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। करंट अफेयर को छोड़कर, करंट अफेयर हमने आपको अलग से दिया हुआ है, और आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको करंट अफेयर की सारी वीडियो मिल जाएंगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है। मुक्त विश्वविद्यालय की बात हो रही है, ये आपका कहाँ स्थित हो जाता है? झांसी में, गोरखपुर में, इलाहाबाद में, या फिर आपका आगरा में।
क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 30 और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में स्थित हो जाता है आपका राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। और ये बात कर लेते हैं राष्ट्रीय जो मुक्त विश्वविद्यालय ये कहाँ हो जाता है। उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ये आपका इलाहाबाद में स्थित हो जाता है और एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय भी हो जाता है। और यह राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन के नाम पर बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो है उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 31। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये अवस्थित हो जाता है। कहाँ अवस्थित हो जाता है ये आपको बताना है। आगरा में, इलाहाबाद में, कानपुर में या फिर आपका लखनऊ में। और अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। बात करते हैं 31 के बारे में और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है कानपुर में। कानपुर में हो जाता है आपका डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड। और ये क्वेश्चन कितनी बार आपसे पूछा गया ये आप देख सकते हैं। और ये हो जाता है आपका डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय, ये हमने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय हो जाता है। और बात करते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना ये आपकी 23 सितंबर 1887 में हुई थी और यह भारत का चौथे सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। यहाँ से ये भी आपके लिए पॉइंट बन जाता है, ये आपका जो है भारत का चौथे नंबर का हो जाता है। अगर चौथे नंबर का इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो जाता है, अगर चौथे नंबर का इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो जाता है तो इससे पहले तीन कौन कौन से हो जाएंगे, ये भी आपके लिए सवाल बन जाता है। चलिए बात कर लेते हैं और दोबारा से देखते हैं इसी पॉइंट को। इसकी स्थापना एल्फ्रेड लॉयर की प्रेरणा से 23 सितंबर 1887 को उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर इलाहाबाद में हुई थी। और ब्रिटिश भारत के काल में स्थापित कलकत्ता, ये आपका कलकत्ता हो जाता है, फिर मुंबई हो जाता है और इसके बाद मद्रास हो जाता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी के बाद देश में चौथी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो जाती है। ठीक है, यहाँ से आपको जो है इसका आंसर मिल गया है। ये आपका भारत का चौथे नंबर का हो जाता है और इससे पहले तीन कौन कौन से हो जाते हैं। एक हो जाता है आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय, बॉम्बे विश्वविद्यालय और एक आपका हो जाता है मद्रास यूनिवर्सिटी। ठीक है, और चौथे नंबर पर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। और ये हो जाता है आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, या आप इसको कह सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 33। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है, यह आपका कहाँ अवस्थित हो जाएगा ये आपको बताना है। आगरा में, वाराणसी में, कानपुर में या फिर आपका गोरखपुर में। और ये जो है क्वेश्चन आपसे आर की परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 33 और 33 का जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है वाराणसी में। वाराणसी में स्थित हो जाता है दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र। बात कर लेते हैं 34 के बारे में। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई है। किस जनपद में इसकी स्थापना की गई है? व्यापार सुविधा केंद्र और क्राफ्ट म्यूजियम की प्रयागराज में, वाराणसी में, अयोध्या में या फिर आपका अमेठी में। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 34 और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका वाराणसी में। वाराणसी में इसकी जो है स्थापना हो जाती है व्यापार सुविधा केंद्र और क्राफ्ट म्यूजियम की। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत हो जाता है? ये क्वेश्चन भी आपसे बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है और यहाँ से भी आंकड़े जो हैं आपको कन्फ्यूजन करने वाले मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं 30% हो जाता है, 29%, 28% या फिर आपका 27%। और 35 का जो करेक्ट आंसर ये आपका जो है गलत दिया हुआ है। ये जो है हम देख लेते हैं, यहाँ हम देखेंगे आंसर इसका बाद में करेंगे। राज्य में कुल जो है 240.93 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से 187.75 लाख हेक्टेयर यानी 78% कृषि जो है ये आपकी भूमि कृषि भूमि हो जाती है। और सिंचित क्षेत्र का 17% में नहरों में सिंचाई सुविधा प्रदान की गई है। कितने प्रतिशत हो जाता है? ये आपका 17% हो जाता है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं ये जो आपके सारे ऑप्शन दिए गए हैं ये आपके गलत दिए गए हैं। ठीक है, ये भी आपके जो सारे ऑप्शन ये आपके गलत दिए गए हैं।
2023 के हिसाब से आपको मात्र 17% जो है दिया गया है, जो आपका नहरों द्वारा सिंचाई का प्रतिशत है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये आपको देख लेना है, और ये हमने आंकड़े जो है इसी वजह से आपको दिखाने के लिए रखे हुए हैं। ठीक है, ये आपका 17% हो जाता है, जो आपका नहरों द्वारा सिंचाई हो जाती है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 36। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किया गया है। किसान समृद्धि आयोग का गठन किया गया है 2016 में, 2017 में, 2018 में या 2019 में। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 36, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका 2017 में। 2017 में किसान समृद्धि आयोग का गठन किया गया था। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है। नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है, और ये जो है 2017 का करंट का क्वेश्चन हो जाता है। लखनऊ में, प्रयागराज में, वाराणसी में या आपकी ग्रेटर नोएडा में। 37 की बात हो रही है, और 37 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना आपकी ग्रेटर नोएडा में की गई है। बात करते हैं आपकी 38 की। भारतीय दलहन शोध संस्थान जहाँ स्थित है वह जगह हो जाती है इलाहाबाद, कानपुर, फैजाबाद या फिर आपका लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 38 हो जाता है, और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है कानपुर। कानपुर में आपका दलहन शोध संस्थान स्थित हो जाता है। बात कर लेते हैं 39 के बारे में। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर हो जाता है। बात की गई है इफ्को यूरिया कारखाने की। ऊंचाहार में, आंवला में, जमशेदपुर में या आपका जगदीशपुर में। 39 की बात हो रही है, और 39 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है आंवला में। आंवला में हो जाता है आपका इफ्को यूरिया कारखाना, और ये जो है क्वेश्चन बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 40। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बात करते हैं IIVR लखनऊ, और ये आपका गलत हो जाता है। IIVR जो है ये आपका लखनऊ में नहीं है। बात करते हैं IIPR की, ये आपका कानपुर से संबंधित हो जाता है। IVRI ये आपका इज्जतनगर से संबंधित हो जाता है। IGFRI ये आपका झांसी से संबंधित हो जाता है। और आपसे पूछा गया कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, तो आपका जो है 40 का एक जो है ये करेक्ट हो जाता है। IIVR जो है ये आपका लखनऊ से संबंधित नहीं है। और यहाँ आपने देख लिया क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है, जो आपका सुमेलित नहीं है ये आपका IIVR हो जाता है। और IIVR वे लखनऊ में नहीं है, तो IIVR ये कहाँ हो जाता है, तो IIVR ये आपका हो जाता है वाराणसी में। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म भी हम देखेंगे। IIVR ये हो जाता है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट वेजिटेबल रिसर्च। ठीक है, ये आपका IIVR हो जाता है, और ये आपका वाराणसी में स्थित हो जाता है। इसी हिसाब से आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाता है, ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी आपके सभी जो हैं ये आपके सुमेलित हो जाते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। इधर आपके संस्थान दिए गए हैं, इधर आपकी अवस्थिति दी गई है, और ये भी आपका सुमेलित करना है। बात कर लेते हैं पहले पॉइंट की। बात कर लेते हैं राष्ट्रीय जैविक खेती, ये आपका गाजियाबाद से संबंधित हो जाता है। इसकी जो अवस्थिति है वो आपकी गाजियाबाद में हो जाती है, ये आपका करेक्ट हो जाता है। बात करते हैं राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका कानपुर में स्थित हो जाता है। भारतीय सब्जी अनुसंधान ये आपका गोरखपुर में नहीं है, ये आपका हो जाता है वाराणसी में। ये हम पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया है, ये आपका हो जाता है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। बात कर लेते हैं डी की। भारतीय गन्ना अनुसंधान ये आपका लखनऊ में से संबंधित हो जाता है। और आपसे पूछा गया कौन सा आपका सुमेलित नहीं है, तो आपका सी जो है ये आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 42, और 42 का करेक्ट आंसर हमें बताना है। इधर आपके संस्थान दिए गए हैं, इधर आपके उत्पाद दिए गए हैं, और आपको जो है सही सुमेलित करना है, और आपको बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। लखीमपुर खीरी की बात करते हैं, तो ये आपका नक्काशीदार काष्ठ शिल्प से संबंधित नहीं है, ये आपका गलत हो जाता है। खुर्जा की बात करेंगे, ये आपका मृतिका से संबंधित हो जाता है। मेरठ की बात करेंगे, खेलकूद के सामान के लिए फेमस हो जाता है। और जलेसर की बात करेंगे, ये आप ढलवा घंटियों के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 42 का आपका करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है लखीमपुर, ये आपका संबंधित नहीं है नक्काशीदार काष्ठ शिल्प से। आपसे पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है। बात करते हैं 43 के बारे में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इधर आपकी सूची 1 दी गई है, इधर आपके जिले हो जाते हैं। सूची 2 में आपके उत्पाद हो जाते हैं। ठीक है, और इसकी जो लिस्ट है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, कौन कौन से संबंधित हो जाते हैं, किस किस उत्पाद से संबंधित हो जाते हैं। इसकी जो है भी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं 43 के बारे में।
अलीगढ़ की बात करते हैं तो अलीगढ़ के जो है आपके ताले प्रचित हो जाते हैं, ए का 2 आपका हो जाता है और ए का 2 आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में और ऑप्शन नंबर सी में। एक और ए और डी जो है ये आपका एलिमिनेट हो जाता है। फिरोजाबाद की बात करते हैं, ये आपका चूड़ियों के लिए परिचित हो जाता है और बी का आपका हो जाएगा 4 और बी का 4 आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। इस तरह से जो आप जल्दी से एलिमिनेट करके अपना आंसर लगा सकते हैं। बात करते हैं सी की, मुरादाबाद की, तो मुरादाबाद आपका ये पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध हो जाता है और इसके बाद आपका टांडा, ये आपका विद्युत करघा के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। ठीक है, 43 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाता है और इसकी जो लिस्ट है वो भी अभी आने वाली है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल बात करते हैं 44 के बारे में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और आपको जो है इधर आपके उद्योग दिए गए हैं, इधर आपके केंद्र दिए गए हैं और इस तरह के क्वेश्चन भी जो है आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। बात करते हैं लकड़ी का जो कास्ट है ये आपका कहाँ से संबंधित हो जाता है, ये आपको बताना है। खेल का सामान जो हमें पता है वो हम फिलहाल लगा लेते हैं। खेल का सामान हमारा मेरठ से संबंधित हो जाता है। बी का 1 हमें देख लेना और बी के 1 हमारे 2 ऑप्शन में दिए गए हैं। पीतल की मूर्तियाँ ये आपकी हो जाती है मथुरा से संबंधित और सी का हो जाता है 4 और सी का 4 हमारा दोनों में दिया गया है। इसके बाद दिया सलाई ये आपका बरेली से संबंधित हो जाता है और डी का आपका 2, डी का 2 आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। इस तरह से जो आप एलिमिनेट कर सकते हैं और आपका जो ए वाला जो है ये आपका हो जाता है वाराणसी से संबंधित। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ए का 3 और ए का 3 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर ये आपका डी हो जाता है। इस तरह से जो है आप एलिमिनेट कर सकते हैं, जो चीज़ आपको पता है उसको आप सबसे पहले लगा सकते हैं। बात करते हैं 45 के बारे में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 हो जाती है, सूची आपकी 2 हो जाती है। और बात कर लेते हैं किस तरह से जो है ये क्वेश्चन हमें करने हैं। काली मिट्टी के बर्तनों की बात हो रही है तो काली मिट्टी के बर्तन ये आपके हो जाते हैं निजामाबाद में। चीनी मिट्टी के बर्तन आपके हो जाते हैं खुर्जा से संबंधित। ठीक है, ये आपको देख लेना है और इस तरह से जो है आप फटाफट इसके आंसर लगा सकते हैं। पीतल शिल्पकृति की बात हो रही है तो ये आपका हो जाता है एक, मुरादाबाद से संबंधित हो जाती है पीतल की शिल्पकृति और शीशा की बात करेंगे ये आपका हो जाता है फिरोजाबाद से संबंधित। ठीक है, इस तरह से आप लगा सकते हैं और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है ए का हो जाता है 4 और ए का 4 केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है बी। ये क्वेश्चन आपसे आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। बात कर लेते हैं 46 के बारे में। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। गोटे का कार्य ये आपका लखनऊ से संबंधित हो जाता है। गोटे का कार्य लखनऊ और वाराणसी में होता है। पीतल की मूर्तियाँ आपकी मथुरा से संबंधित हो जाती हैं। ताले आपके अलीगढ़ के फेमस हो जाते हैं। बैंत व छड़ियाँ ये आपकी वाराणसी से संबंधित नहीं है, ये आपका गलत हो जाता है और आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 46 और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है डी। और यहाँ हम देखेंगे लिस्ट के माध्यम से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और ये जो है आपको लिस्ट देख लेनी है और इसकी जो है पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं, इधर आपके उद्योग के नाम दिए गए हैं, इधर आपके केंद्र दिए गए हैं। बात कर लेते हैं मिट्टी के खिलौने, ये आपके आगरा से संबंधित हो जाते हैं। बिस्किट की बात करेंगे ये आपका हो जाता है मोदी नगर, आगरा और अलीगढ़ से संबंधित। इत्र और सुगंधित तेल की बात करेंगे ये आपका कन्नौज, गाजीपुर, जौनपुर, लखनऊ और इलाहाबाद से संबंधित हो जाते हैं। दरी निर्माण आपसे पूछा जाएगा ये आपका बरेली, आगरा, अलीगढ़, इटावा, मिर्ज़ापुर से संबंधित हो जाएगी। गलीचा निर्माण की बात करें तो ये आपका आगरा, वाराणसी, भदोही, मिर्ज़ापुर, बरेली और सहारनपुर से संबंधित हो जाती है। दिया सलाई आपसे पूछी जाती है, हर बार पूछी जाती है, ये आपका बरेली का नाम इसमें सबसे पहले आ जाता है। साबुन उद्योग की बात करेंगे तो ये आपका कानपुर, आगरा, मोदीनगर, गाजियाबाद और मेरठ हो जाता है। इसके बाद बात करेंगे लकड़ी के फर्नीचर की। लकड़ी का फर्नीचर आपका हाथरस से फेमस हो जाता है। वाराणसी, सहारनपुर, बरेली ये भी नाम आपके आ जाते हैं। हथकरघा भी आपसे पूछा जाता है तो ये भी आपका मेरठ, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद और टांडा से संबंधित हो जाती है। सिगरेट निर्माण आपसे पूछा जाता है, ये आपका सहारनपुर और गाजियाबाद से संबंधित हो जाता है। रंग रोगन और वार्निश की बात की गई, ये आपका कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, मोदीनगर से संबंधित हो जाता है। और टॉर्च निर्माण ये आपका लखनऊ से संबंधित हो जाता है। और इनसे जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं और इनसे जो है एलिमिनेट करने के लिए आपके क्वेश्चन दिए गए थे और जो है सुमेलित करने के लिए भी आपसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। औषधि निर्माण की बात करेंगे कानपुर, झांसी, लखनऊ और सहारनपुर हो जाता है। नल के पाइप की बात करेंगे इलाहाबाद, कानपुर और लखनऊ से संबंधित हो जाता है। चीनी मिट्टी के बर्तन ये आपका हर परीक्षा में पूछा जाता है, चीनी मिट्टी के बर्तन तो ये आपका खुर्जा हो जाता है। हाथ के कागज ये आपके मथुरा, कालप्योर, कागजी सराय की बात करते हैं। लोहे का बाट ये आपका सहारनपुर, आगरा से संबंधित हो जाता है। पीतल की मूर्तियाँ ये भी जो है सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है,
ये आपका मथुरा से संबंधित हो जाता है, और एक आपका मुरादाबाद से भी संबंधित हो जाता है। बात कर लेते हैं पीतल के ताले, सरोते, चाकू और कैंचिया, ये आपका हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, ये आपके संबंधित हो जाते हैं। पीतल के बर्तनों की बात करते हैं तो ये आपका वाराणसी, मिर्जापुर, फर्रुखाबाद और हाथरस से भी संबंधित हो जाते हैं। खेल के सामान के लिए आपका आगरा और मेरठ ये प्रमुख जिला हो जाते हैं। और इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा जो आपका गोल्ड का बाजार है, जो आपका स्वर्ण बाजार है एशिया का सबसे बड़ा है, वो आपका मेरठ ही हो जाता है। लकड़ी के खिलौने की बात करते हैं, ये आपका लखनऊ और वाराणसी से संबंधित हो जाता है। और जो हमने पिछला क्वेश्चन देखा गया है, बैंत और छड़िया, ये आपका बरेली से संबंधित हो जाता है। ठीक है, हमने पिछले क्वेश्चन में बैंत और छड़िया देखा था, वो आपका बरेली से संबंधित हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 47। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? गोरखपुर, सहारनपुर, मेरठ या फिर आपका कानपुर। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 47, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका सहारनपुर। सहारनपुर जो है काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हो जाते हैं। चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र ये आपसे पूछे जाते हैं बार बार आपकी परीक्षा में, तो ये आपके आगरा और कानपुर हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आगरा और कानपुर में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र स्थित हो जाते हैं। बात कर लेते हैं 49 के बारे में। उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद या फिर आपका बरेली। 49 की बात हो रही है, और 49 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है बरेली। सूरमा उद्योग के लिए बरेली जो है ये आपका प्रसिद्ध जिला हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में। निम्नलिखित में से गलत युग्म को आपको इंगित करना है। गलत युग्म की बात की गई है, कौन सा हो जाता है? कन्नौज की बात करते हैं, ये आपका ईंट और तेल से संबंधित हो जाता है, तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। मिर्जापुर मिर्जापुर की बात करते हैं, ये आपका कालीन से संबंधित हो जाता है। मुरादाबाद अपने पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। आगरा की बात करते हैं, चाकू तथा कैंची के लिए प्रसिद्ध नहीं होता, ये आपका गलत हो जाता है। और चाकू तथा कैंची के लिए ये आपका हो जाता है आपका मेरठ। मेरठ जो है अपना चाकू तथा कैंची के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 51। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक आपका ये हो जाता है, कन्नौज इत्र का शहर है, ये आपका करेक्ट हो जाता है। कन्नौज जो है इत्र का शहर हो जाता है। बात करते हैं कारण की। कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग होता है, क्या ये आपका सही हो जाता है? और आपको बताना है दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 51, और इसका जो सही आंसर है वो हो जाता है आपका पहला, आपका सही हो जाता है, पहला सही हो जाता है, किंतु आर आपका गलत हो जाता है। कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, कन्नौज शहर में सभी तरह के लोग रहते हैं, जो इत्र का काम करते हैं वो भी रहते हैं, और जो इत्र का काम नहीं करते हैं वो भी कन्नौज में रहते हैं। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है जो आपका कन्नौज में रह रहा है, जो आपका कन्नौज शहर का निवासी है, उसके यहाँ इत्र का उद्योग लगा हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाता है। ए आपका सही हो जाता है, किंतु आर आपका गलत हो जाता है। बात कर लेते हैं 52 के बारे में। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं है ये आपसे पूछा गया, और नहीं वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नोएडा की बात करते हैं, ये आपका सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित हो जाता है, ये आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, सीतापुर की बात करते हैं तो सीतापुर आपका ये हो जाता है प्लाईवुड उद्योग से संबंधित। गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखपुर आपका खेलकूद के सामान बनाने का उद्योग, ये आपका गलत हो जाता है। खेलकूद के सामान बनाने के लिए प्रसिद्ध जिला आपका हो जाता है मेरठ। ठीक है, ये आपको याद रखना है, और इसलिए ये जो है आपका गलत हो जाता है। वाराणसी की बात करते हैं तो ये आपका रेशम उद्योग से संबंधित हो जाता है, और आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 52 का आपका करेक्ट आंसर हो जाता है सी, ये आपका सुमेलित नहीं है। बात कर लेते हैं 53 के बारे में। यूपी में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर पूछी गई है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ये हो जाती है आपकी 67.68। ठीक है, ये जो फिगर है बहुत अच्छी फिगर है, यहाँ से आप भूल नहीं सकते, ये हो जाता है 67.68, 6768। ठीक है, इस तरह से आप जो है इसको याद रख सकते हैं, और याद रखने के लिए आपको कुछ भी ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं हमें किस तरह से ये याद रखना है। ठीक है, 67 और 68 आपको याद रखना है, ये आपका हो जाता है यूपी की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार। बात कर लेते हैं 54 के बारे में।
भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? उत्तर प्रदेश के स्थान की बात पूछी गई है। क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा हो जाता है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर आपका चौथा? 54 की बात हो रही है और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आपका सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है, वो आपका हो जाता है राजस्थान। इसके बाद आपका आ जाता है मध्य प्रदेश। इसके बाद आपका आ जाता है महाराष्ट्र और इसके बाद आ जाता है आपका उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश आपका हो जाता है 4th नंबर पर। 3 नंबर पर आपका महाराष्ट्र है, 2 नंबर पर आपका मध्य प्रदेश है और 1 नंबर पर आपका राजस्थान हो जाता है। और ये आपको याद रखना, ये आपका बन जाता है रम्मू। रम्मू के नाम से आप याद रखते हैं तो ये आपको जल्दी से आप इसको भूल नहीं सकते। रम्मू एक ट्रिक है और ये रम्मू हो जाता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, और इस हिसाब से उत्तर प्रदेश आपका 4th नंबर पर हो जाता है और समस्त राज्यों में क्षेत्रफल आपका चौथे नंबर पर हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अगर आपसे क्षेत्रफल की जगह जनसंख्या पूछ लेता है तो जनसंख्या आपकी हो जाती है 25 करोड़। ठीक है, ये है 2023 के अनुसार। 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आपकी हो जाती है 25 करोड़। और अगर बात की गई है 2011 की जनगणना के अनुसार तो ये हो जाती है आपकी 19 पॉइंट लगभग 98 करोड़। ठीक है, ये आपकी लगभग में दी गई है जनसंख्या। और जनसंख्या के हिसाब से ये आपका पहले नंबर पर हो जाता है उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 55। 2011 की जनगणना के अनुसार अनंतिम आंकड़ों पर आधारित निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है? उत्तर प्रदेश के लिए कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनंतिम आंकड़ों पर आधारित। तो बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 1 की। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 25% से शहरी क्षेत्र में रहता है। क्या ये सही हो जाता है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 25% से कम शहरी क्षेत्रों में रहता है। तो ये आपका करेक्ट हो जाता है, 25% से कम रहता है शहरी क्षेत्रों में। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य हो जाता है। तो ये आपका गलत हो जाता है, शहरी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये आपका गलत हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इलाहाबाद की। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हो जाता है, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। कवाल नगर 10 लाख जनसंख्या से अधिक वाले नगरों की श्रेणी में आता है, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। और आपसे पूछा गया कौन सा इनमें से सही नहीं है, तो सही आपका नहीं है, ये हो जाता है आपका बी, यानी उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 55 का आपका बी सही हो जाता है। बात कर लेते हैं 56 के बारे में। जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम हो जाता है? जनसंख्या घनत्व सबसे कम है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिमी बंगाल में या फिर आपका केरल में। 56 की बात हो रही है और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे हैं इसलिए इसका करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाता है। बात कर लेते हैं 57 के बारे में। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित आंकड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ भी आपसे पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है और यहाँ आपको दिए गए हैं 4 ऑप्शन। देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जो है 18.5% जनसंख्या हो जाती है, देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की। और यहाँ हम बात करेंगे ये आपका 18.5% नहीं है, ये आपका हो जाता है 16.5%। ठीक है, ये आपको देख लेना है, 16.5% हो जाती है। और आपका जो है पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये ही आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व ये आपका 829 हो जाता है, ये आपका करेक्ट हो जाता है। उत्तर प्रदेश की 2001 से 11 जो दशाब्द में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि आपकी 20.23% हो जाती है, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। महिला साक्षरता ये आपकी 57 हो जाती है। ठीक है, टोटल की बात करते हैं ये आपका हो जाता है 67। ठीक है, यहाँ से ये आंकड़े समझने वाले हैं। बात करते हैं महिलाओं की तो ये आपका 57 हो जाता है, यानी इससे 10 कम करेंगे तो आप 57 पे आ जाएंगे। पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो इससे आपके 10 बढ़ाकर आपका 77 पॉइंट कुछ ये हो जाती है। ठीक है, यहाँ आपको मिडिल वाली देख लेनी है 67, ये ओवरऑल हो जाती है जो आपकी हो जाती है उत्तर प्रदेश की 2011 के अनुसार साक्षरता। 10 कम करेंगे महिलाओं की आ जाएगी, 10 बढ़ाएंगे तो आपकी पुरुषों की आ जाती है। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं, साक्षरता दर हो जाती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और फिलहाल क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर आपका ए हो गया है। बात कर लेते हैं 58 के बारे में। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक हो जाती है? किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक हो जाती है? तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक हो जाती है। और बात करेंगे 2023 में, तो 2023 में जो इसकी जनसंख्या ये आपकी लगभग 25 करोड़ के आसपास हो जाती है। और यहाँ दिखाया गया है 2023 में यूपी की संख्या बढ़कर 25 करोड़ से अधिक हो गई है।
25 करोड़ नहीं है, 25 करोड़ से भी अधिक हो गई है। चलिए बात कर लेते हैं 59 के बारे में। भारत की जन भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक हो जाती है? साक्षरता दर सर्वाधिक हो जाती है, ये आपकी किस जिले में हो जाती है, ये आपको बताना है। बात करते हैं 59 के बारे में, और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है गाजियाबाद में। गाजियाबाद में साक्षरता दर सबसे अधिक हो जाती है। और बात करेंगे इलाहाबाद की, तो ये आपका जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा जिला हो जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो किस जिले की हो जाती है, ये आपका इलाहाबाद हो जाता है। बात कर लेते हैं 60 के बारे में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई थी। 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई थी, ये कितनी हुई थी ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 60, और 60 का जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है 11.54%। ठीक है, ये आपको देख लेना है। कर लेते हैं 61 के बारे में। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी? 2011 की जनगणना से पूछा गया है साक्षरता दर किस जिले में उच्चतम थी, ये आपको बताना है। गाजियाबाद में, महोबा में, कानपुर में, या फिर आपका वाराणसी में। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में। तो यहाँ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कानपुर, क्योंकि ऑप्शन में से हमें निकालना है। और अगर बात करते हैं बिना ऑप्शन के, तो वहाँ आपका गौतम बुद्ध नगर की जो है साक्षरता दर सबसे उच्च हो जाती है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर आपका हो जाता है जिसकी जो है साक्षरता दर सबसे उच्च है। लेकिन ऑप्शन में से अगर हम देखेंगे तो आपका कानपुर हो जाता है। बात कर लेते हैं 62 के बारे में। निम्नलिखित जनपदों में से किसकी साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम है, जहां भी आप देखेंगे सबसे कम केवल एक ही ऑप्शन आपका सामने आएगा, श्रावस्ती। श्रावस्ती की जो साक्षरता है ये सबसे कम हो जाती है, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं 63 के बारे में। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कथन ए हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती है, क्या ये सही हो जाता है? और दूसरा जो कारण है वो आपका हो जाता है महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में वृद्धि दर के अनुपात समगति नहीं रही है। कौन सा आपका जो है सही उत्तर हो जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 63, और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती है, आपका करेक्ट हो जाता है। और दूसरा जो है ये आपका गलत हो जाता है। ठीक है, और इस तरह से कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ये ऑप्शन सी में दिया गया है। ए आपका सही हो जाता है, किंतु आर आपका गलत हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 64। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद हो जाता है? ये हमने अभी आपको ऊपर बताया है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद उत्तर प्रदेश का हो जाता है, ये आपका हो जाता है इलाहाबाद। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इनसे जो है बार बार आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद आपका इलाहाबाद हो जाता है। बात कर लेते हैं 65 के बारे में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? क्षेत्रफल की बात हो रही है, क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का जिला सबसे अधिक सबसे बड़ा कौन सा हो जाता है, ये आपको बताना है क्षेत्रफल के अनुसार। लखीमपुर खीरी हो जाएगा, सोनभद्र, सीतापुर, या फिर आपका हो जाता है हरदोई। 65 की बात कर रहे हैं, और 65 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी का जो क्षेत्रफल है ये आपका सर्वाधिक हो जाता है उत्तर प्रदेश में। बात कर लेते हैं 66 के बारे में। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा हो जाता है? पूर्वी शहर की बात की गई है, और ये हमने आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल की वीडियो में बड़े अच्छे से समझा दिया था। इस तरह से कुछ आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। यहाँ आपका हो जाता है बलिया, यहाँ आपका हो जाता है शामली। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ आपका जो है सोनभद्र हो जाता है, और ऊपर की तरफ आपका सहारनपुर हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस तरह से जो है आपके ये हो जाते हैं 4 जिले, और आपसे पूछे जाते हैं सबसे पूर्वी कौन सा हो जाता है, ये आपका हो जाता है बलिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 66, और 66 का करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ए यानी बलिया। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक आप कर सकते हैं। और हमारे इस वीडियो की फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है 67। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? नोएडा की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित हो जाता है, ये आपको बताना है। तो नोएडा हो जाता है आपका गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नोएडा जो आपका शहर है ये आपका गौतम बुद्ध जिले में स्थित हो जाता है।
बात कर लेते हैं 68 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित है ये आपको बताना है। 68 की बात करते हैं तो ये आपका हो जाता है करेक्ट, आपसे पूछा गया है तो आपका बुक्सा ये बिजनोर से संबंधित हो जाती है, ठीक है। बाकी ये जो है ये आपके गलत हो जाते हैं। बुक्सा केवल आपकी बिजनोर से संबंधित हो जाती है। बात कर लेते हैं 69 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? वाराणसी जिले में कौन सी नहीं पाई जाती है ये आपको बताना है। 69 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है सहरिया। सहरिया जनजाति आपकी वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है। चैरो आपकी पाई जाएगी वाराणसी में, गोंड भी पाई जाएगी और आपकी खरवार भी पाई जाती है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में। लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले को स्पर्श नहीं करती? ये आपसे पूछा गया है किस जिले को स्पर्श नहीं करती है। तो ये आपकी उन्नाव से भी स्पर्श करती है, हरदोई से भी, और आपकी बाराबंकी को भी स्पर्श करती है। लेकिन बलिया जो है ये आपका सबसे पूर्वी जिला हो जाती है, उसको जो है लखनऊ की सीमा स्पर्श नहीं करती है, ठीक है। ये हमने आपको बताया था। ये आपका बलिया हो जाता है सबसे पूर्वी जिला हो जाता है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। और लखनऊ है आपका सेंटर में, तो ये आपकी उससे जो है स्पर्श नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाता है। बात कर लेते हैं 71 के बारे में। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? नहीं है ये आपसे पूछा गया है, कौन एक आपका इनमें से सही नहीं है? उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों के नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है, ये आपका करेक्ट हो जाता है। कुछ ने तो प्राप्त कर ली है। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, ये आपका गलत हो जाता है। राजनीतिक कारणों पर नहीं दी जाती है। कुछ सिद्धांत हैं जिनके आधार पर नगर निगम को सृजन किया जाता है, ये आपका करेक्ट हो जाता है। कुछ आधार होते हैं, कुछ उनके क्राइटेरिया होते हैं जिनके आधार पर जो है उनका सृजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग जो है कानून होते हैं, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। नगर निगमों के लिए अलग कानून होते हैं, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कौन सा आपका सही नहीं है, तो आपका बी हो जाता है, ये आपका सही नहीं है। 71 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है बी। बात कर लेते हैं 72 के बारे में। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है, और ये क्वेश्चन आपसे 2013 में पूछा गया है। बलरामपुर में, इटावा में, महाराजगंज में, या फिर आपका पीलीभीत में। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 72, और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका इटावा हो जाता है। और उस समय जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय जो है ये आपका इटावा में बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया था। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है 73। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। इधर आपके पार्क हो जाते हैं, इधर आपके जिले हो जाते हैं। कौन किससे संबंधित है ये आपको बताना है, और सही कोट का आपको जो है चयन करना है। बात कर लेते हैं अपेरिल पार्क की। तो अपेरिल पार्क की किससे संबंधित हो जाता है? तो ये आपका कानपुर से संबंधित हो जाता है। ए का हो जाता है आपका 3, और ए का 3 आपका केवल 2 ही ऑप्शन में दिया गया है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना, ये आपकी बायोटेक्नोलॉजी पार्क की बात हो रही है, तो ये आपका कहाँ से संबंधित हो जाता है? तो ये आपका लखनऊ से संबंधित हो जाता है बायोटेक्नोलॉजी पार्क। बी का हो जाता है 4, और बी का 4 केवल एक ही ऑप्शन में आपको दिया गया है। ऑप्शन नंबर हो जाता है हमारा 1, ये आपका करेक्ट हो जाता है। 73 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाता है। ए का हो जाता है आपका 3, बी का हो जाता है 4, और सी का आपका हो जाता है 2 यानी सहारनपुर, और लेदर पार्क आपका हो जाता है उन्नाव से संबंधित, ठीक है। ये आपको करेक्ट हो जाता है। बात कर लेते हैं 74 के बारे में। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? ये हमने अभी आपको बताया। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये आपका हो जाता है उन्नाव में। 74 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है सी यानी उन्नाव। बात कर लेते हैं 75 के बारे में। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? विकास केंद्र कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। आगरा, इलाहाबाद, खुर्जा, या फिर आपका मेरठ। 75 की बात हो रही है, और 75 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है इलाहाबाद। इलाहाबाद आपका शहर निर्यात के विकास केंद्र नहीं है। बात कर लेते हैं 76 के बारे में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है, ये आपका किस जनपद में स्थित हो जाता है? ललितपुर में, पीलीभीत में, लखीमपुर खीरी में, या फिर आपका सोनभद्र में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका हो जाता है लखीमपुर खीरी में। और 76 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है सी। बात कर लेते हैं 77 के बारे में। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है। आलू निर्यात जोन ये स्थित कहाँ हो जाता है ये आपको बताना है, और ये जो है बार बार आपकी परीक्षा में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगरा में, इलाहाबाद में, फतेहपुर में, या फिर आपका कानपुर में। 77 की बात हो रही है, और 77 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है आगरा में। आगरा में स्थित हो जाता है आपका आलू निर्यात जोन। बात कर लेते हैं 78 के बारे में।
निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन नहीं रहे हैं ये आपको बताना है। आपके गोविंद वल्लभ पंत ये आपके हो जाते हैं, गोविंद वल्लभ पंत ये आपके मुख्यमंत्री हो जाते हैं। टीएन सिंह ये भी आपके मुख्यमंत्री हो जाते हैं और आपके राम नरेश यादव भी मुख्यमंत्री हो जाते हैं। लेकिन जो नित्य सिंह है, नित्यानंद सिंह स्वामी है, ये आपके मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं 79 के बारे में। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? बुक्सा जनजाति जो है ये पूछी गई है, ये आपकी कहाँ रहती है? बिजनौर में, बलरामपुर में, श्रावस्ती में या फिर आपका चित्रकूट में। 79 की बात की गई है और 79 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है बी से बुक्सा और बी से आपकी हो जाती है बिजनौर। बी से आपकी बुक्सा और बी से बिजनौर आपका हो जाता है। और इस हिसाब से आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति आपकी बिजनौर में पाई जाती है। बात कर लेते हैं 80 के बारे में। उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शौक के रूप में मनाती है? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। और वो कौन सी जनजाति हो जाती है? वो हो जाती है आपकी थारू जनजाति, ठीक है। और ये जो है जनजाति पर हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है और आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल की वीडियो मिल जाएंगी, उसमें आपको जनजाति की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ जो है जनजाति की स्पेशल वीडियो आपको देखने को मिलेगी, वो सभी चीज़ें आपको डिटेल वाइज मिल जाएंगी। और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका थारू हो जाता है, जो आपकी जनजाति है दीपावली को शौक के रूप में मनाती है। और ये क्यों मनाती है ये भी आपको जो है हमारी डिटेल वाली वीडियो में मिल जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और आपको बताना है नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का भी आपको चयन करना है। बात कर लेते हैं भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है, क्या ये सही हो जाता है ये आपको बताना है। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की भाषा हो जाती है, ये आपका करेक्ट हो जाता है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं से असहज होते हैं, ऐसा नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज नहीं होते हैं। ये और भोजपुरी जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा हो जाती है, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाता है और दूसरा आपका गलत हो जाता है। और इस हिसाब से आप कह सकते हैं ए आपका सही है और बी आपका गलत हो जाता है। और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, 81 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है सी। बात कर लेते हैं 82 के बारे में। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है और इधर आपकी सूची एक हो जाती है, सूची दो आपकी हो जाती है। बिरहा आपका ये हो जाता है भोजपुरी से संबंधित, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाता है। कजरी की बात की गई है तो कजरी आपका कहाँ से संबंधित हो जाता है? कजरी आपका अवधि से संबंधित हो जाता है। मल्होर की बात करते हैं तो मल्होर आपका ये ब्रज से संबंधित हो जाता है। और रशिया की बात करते हैं आपका कोरवी से संबंधित हो जाता है। ए का आपका एक हो जाता है, बी का आपका दो हो जाता है, सी का आपका तीन हो जाता है और डी का आपका चार हो जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इस तरह से दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर बी में, ए का एक, बी का दो, सी का तीन और डी का आपका चार हो जाएगा। 82 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है बी, ठीक है। सुमेल के क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है, लोकगीत इधर हो जाते हैं और आपके गायन के अवसर भी यहाँ हो जाते हैं। बात की गई है चैती की, तो चैती आपका किससे संबंधित हो जाता है ये आपको बताना है। तो चैती आपका मौसमी गीत है, ये आपका मौसमी से संबंधित हो जाता है। कजरी की बात की गई है तो कजरी आपका एक कहाँ गाया जाता है? तो कजरी आपका ये विवाह गीत हो जाता है, ठीक है, कजरी एक विवाह गीत है और ये आपका मौसमी गीत भी हो जाता है। रशिया की बात की गई है तो रशिया आपका ये ब्रज से का जो है लोकगीत हो जाता है, ये आपको याद रखना है। रशिया आपका ब्रज का लोकगीत हो जाता है। और बात करते हैं सोहर की, तो सोहर आपका संस्कार गीत हो जाता है, ठीक है। इस हिसाब से आप कह सकते हैं ए का आपका चार हो जाता है और ए का चार आपका केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है। बी का आपका तीन हो जाएगा, सी का दो और डी का आपका एक हो जाता है। 83 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ए। बात कर लेते हैं 84 के बारे में। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन कौन से हो जाते हैं? मुख्य लोकगीत की बात की गई है, ये आपके कौन कौन से हो जाते हैं ये आपको बताना है। तो जो आपके हो जाते हैं बिरहा, चैती और ढोला, ये आपके मुख्य लोकगीत हो जाते हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है। 84 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है डी। और ये वो क्वेश्चन है जो बार बार आपकी परीक्षा में देखने को आपको मिलते हैं। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है, विशिष्ट नृत्य शैली कौन सी हो जाती है उत्तर प्रदेश की, ये आपको बताना है। कथक हो जाएगी, भरतनाट्यम, ओडिसी या फिर आपका कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का हो जाता है, ओडिसी ये आपका उड़ीसा का हो जाता है। और बात करते हैं भरतनाट्यम की, तो ये आपका तमिलनाडु से संबंधित हो जाता है, ये आपको याद रखना है। और बाकी बचता है हमारा कथक, ये आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित हो जाता है। बात कर लेते हैं 86 के बारे में। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था, ये आपको बताना है। जो आपकी प्रसिद्ध ठुमरी गायिका हैं गिरजा देवी, इनका संबंध किस शहर से हो जाता है? लखनऊ से, अलीगढ़ से, मुरादाबाद से या आपका वाराणसी से।
86 की बात करते हैं और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है वाराणसी। बात कर लेते हैं 87 के बारे में। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो जाता है, ये आपका करेक्ट हो जाता है। नौचंदी मेला ये आपका मेरठ से संबंधित हो जाता है, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। भारत कला भवन की बात करते हैं, ये आपका वाराणसी से संबंधित हो जाता है, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। और चौरसिया नृत्य ये आपका गोरखपुर से संबंधित नहीं है, ये आपका हो जाता है गलत। ठीक है, 87 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है डी। बात कर लेते हैं 88 के बारे में। हर्बल डिस्ले 1901 के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है, किसका ये निवास क्षेत्र हो जाता है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है आर्य द्रविड़न का। ठीक है, हर्षले रिसले के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र आपका आर्य द्रविड़ का निवास क्षेत्र हो जाता है। बात कर लेते हैं 89 के बारे में। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा हो जाता है? बौद्ध और जैन धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा हो जाता है? सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर या फिर आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। 89 की बात हो रही है और 89 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है ये जैन और बौद्ध धर्म दोनों का जो है प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हो जाता है। बात कर लेते हैं 90 के बारे में। आला एक लोकगीत आला एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? आला की बात की गई है, ये आपका कहाँ का जो है लोकप्रिय संगीत हो जाता है? रुहेलखंड का, बुंदेलखंड का, पूर्वांचल का या फिर आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश का? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तो ये नहीं है। और क्वेश्चन नंबर आपका 90 है और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है बुंदेलखंड का। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 91। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। बात की गई है आपकी वाराणसी की। इसकी जो विशेषता है वो आपकी दिखा रखी है। वाराणसी आपका संस्कृति एवं धर्म हो जाता है। लखनऊ आपका प्रदेश की राजधानी हो जाता है। झांसी आपकी औद्योगिक केंद्र नहीं है, ये आपका गलत हो जाता है। झांसी आपका औद्योगिक केंद्र नहीं है। मुरादाबाद ये आपका पीतल उद्योग से संबंधित हो जाता है। ठीक है, आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जो आपका झांसी है ये आपका संबंधित नहीं है। 91 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है सी। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 92। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन एक सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। 92 की बात की गई है, तो देवा शरीफ की बात करते हैं, ये आपका देवा शरीफ हो जाता है। ये आपका बाराबंकी से संबंधित हो जाता है। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाता है। और आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। आला जो है ये आपका महोबा से संबंधित हो जाता है। कर्मा ये मथुरा से संबंधित नहीं है। कजरी की बात करते हैं, कजरी आपका मिर्जापुर से संबंधित हो जाता है और ये क्वेश्चन बार बार आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। 92 की बात की गई है तो आपका सुमेलित नहीं है, आपका कर्मा जो है ये सुमेलित नहीं है। बात कर लेते हैं 93 के बारे में। कर्मा लोक नृत्य हो जाता है। कर्मा जो है कहाँ का लोक नृत्य हो जाता है? महोबा का, पूर्वांचल का, सोनभद्र का या फिर आपका ब्रज का? 93 की बात की गई है और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है सोनभद्र का। कर्मा नृत्य आपका सोनभद्र का नृत्य हो जाता है। बात कर लेते हैं 94 के बारे में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हो जाते हैं? पल प्रमुख लोक नृत्य से आपका क्वेश्चन पूछा गया, कौन कौन से आपके प्रमुख लोक नृत्य हो जाते हैं? 94 क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 94। और यहाँ हम बात करेंगे बिहू जो है ये आपका असम से संबंधित हो जाता है, तो ये तो आपका गलत हो जाता है। चरकुला कर्मा पांडव ये आपका, राउफ ये आपका हो जाता है जम्मू कश्मीर से संबंधित। भांगड़ा आपका पंजाब का हो जाता है। लावनी आपका महाराष्ट्र से संबंधित हो जाता है। कथकली आपका केरल से संबंधित हो जाता है। और आपका जो एक ही ऑप्शन बचता है बी, चरकुला कर्मा और पांडव। तो 94 का जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य और ये हो जाते हैं आपके चरकुला कर्मा और पांडव। बात कर लेते हैं 95 के बारे में। और ये भी आपको जो है सुमेलित करना है। सूची एक दिया गया है, इधर आपके मेले दिए गए हैं, इधर आपके जनपद दिए गए हैं। कौन सा मेला किस जिले से संबंधित हो जाता है ये आपको बताना है। और इससे जो है एक जो है सुमेलित के लिए क्वेश्चन आपका हर बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। देवी पाटन की बात की गई है तो ये आपका कहाँ से संबंधित हो जाता है ये आपको बताना है। और देवी पाटन आपका हो जाता है बलरामपुर से संबंधित। कामपील मेले की बात की गई है तो ये आपका कहाँ से संबंधित हो जाता है? ये आपका फर्रुखाबाद से संबंधित हो जाएगा। बटेश्वर मेला ये आपका आगरा से संबंधित हो जाएगा। और ददरी मेले की बात की गई, ये आपका बलिया से संबंधित हो जाता है। इस हिसाब से आप कह सकते हैं एक आपका दो सही हो जाएगा और एक आपका दो जो है ये आपका एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। 95 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाता है।
और बात कर लेते हैं 96 के बारे में। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित हो जाती है, कहाँ हो जाती है? ओबरा में, पनकी में, नरोरा में या आपका हरदुआगंज में। 96 की बात की गई है और इसका करेक्ट आंसर आ जाता है आपका नरोरा। नरोरा है आपका बुलंदशहर में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और बुलंदशहर है आपका उत्तर प्रदेश में। बात कर लेते हैं 97 के बारे में। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हो जाते हैं? तांबा ग्रेफाइट, लाइमस्टोन डोलोमाइट, रॉक फास्फेट और डोलोमाइट या उपरोक्त में से कोई नहीं। 97 क्वेश्चन नंबर हो जाता है और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट। लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट ये आपके उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हो जाते हैं। बात कर लेते हैं 98 के बारे में। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है और आपको जो है सही उत्तर का चयन आपको करना है। सोनभद्र की बात की गई है, ये आपका किससे संबंधित हो जाता है ये आपको बताना है। और सोनभद्र जो है ये आपका चूने पत्थर से संबंधित हो जाएगा। इलाहाबाद की बात करते हैं तो इलाहाबाद किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा शीशे वाली बालू से। ललितपुर आपका संबंधित हो जाता है तांबे से। और मिर्ज़ापुर आपका ये नॉन प्लास्टिक फायर किले से संबंधित हो जाता है। ठीक है, और इस हिसाब से आप कह सकते हैं ए का आपका हो जाता है 4 और ए का 4 आपका दिया गया है 2 ऑप्शन में। बी का हो जाता है आपका 3 और बी का 3 आपका 2 ही ऑप्शन में दिया गया है। और सी का आपका 2 हो जाता है और सी का आपका 2 दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, इस हिसाब से आप कह सकते हैं 98 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। बात कर लेते हैं 99 के बारे में। उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हो जाते हैं? क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 99। आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य जलवायु क्षेत्र स्थित हैं, कितने जलवायु क्षेत्र हो जाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है 9। ठीक है, 9 जलवायु क्षेत्र आपके स्थित हो जाते हैं उत्तर प्रदेश में। और आपसे अगर ऑप्शन में 9 नहीं होता तो आप जो है 3 भी लगा सकते हैं, क्योंकि 3 ही जो है मुख्य रूप से हो जाते हैं और इन 3 के जो है 3-3 हो जाते हैं। ठीक है, 3-3 इनके हो जाते हैं और कुल मिला के आपके 9 जलवायु क्षेत्र स्थित हो जाते हैं। ठीक है, और ऑप्शन में आपका 9 भी दिया गया है, 3 भी दिया गया है इससे पहले, तो इसलिए आप जो है 9 लगा सकते हैं। अगर 9 आपका ऑप्शन में नहीं होता तो आप 3 भी इसमें से लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपके दोनों ही ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ए यानी 9। मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र आपके 9 हो जाते हैं और 9 ऑप्शन में नहीं होता तो आप 3 भी लगा सकते हैं। बात कर लेते हैं 100 के बारे में। लाल मिट्टियाँ पाई जाती है, लाल मिट्टी किस जनपद में पाई जाती है आपको बताना है। आगरा तथा मथुरा में, एटा मैनपुरी में, मिर्जापुर तथा झांसी में या सीतापुर और बाराबंकी में। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 100 और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है मिर्जापुर तथा झांसी में। मिर्जापुर तथा झांसी में आपकी लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं। बात कर लेते हैं 101 के बारे में। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? गोरखपुर स्थित हो जाता है किस नदी के तट पर हो जाता है ये आपको बताना है। तो गोरखपुर ये आपका राप्ती नदी के तट पर स्थित हो जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है आपसे बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। गोरखपुर आपका राप्ती नदी के किनारे स्थित हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 102। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नहीं है ये आपसे पूछा गया है। गंगा ये आपका वाराणसी से संबंधित हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। गोमती आपका सुल्तानपुर से संबंधित हो जाती है। कोसी आपकी गोरखपुर से संबंधित नहीं होती है और सरयू आपका अयोध्या से संबंधित हो जाता है। गोरखपुर से आपकी हो जाती है राप्ती। राप्ती जो है गोरखपुर से संबंधित हो जाती है और इसलिए आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 102 का जो सुमेलित नहीं है वो आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। बात कर लेते हैं 103 के बारे में। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। इधर आपकी घटना दी गई है, इधर आपके स्थान दिए गए हैं। माघ मेला आपका हो जाता है इलाहाबाद से संबंधित। झूला मेला की बात करते हैं तो झूला मेला आपका हो जाता है वृंदावन से संबंधित। पशु मेला ये आपका लगता है बटेश्वर में। और देवा मेला ये आपका देवश्री ये आपका बाराबंकी से संबंधित हो जाता है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए का जो है ये आपका 4 हो जाता है और 4 दिए गए हैं आपके 2 ऑप्शन में। बी का आपका हो जाता है 3 और बी का 3 आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। और सी का 2 और डी का आपका 1 हो जाता है। 103 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ए। ये आपको देख लेना है और इन मेलों से भी जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं। बात कर लेते हैं 104 के बारे में। वर्तमान में लखनऊ में निम्न में से कौन से स्थित हो जाते हैं? लखनऊ में कौन कौन से स्थित हो जाते हैं ये आपको बताना है। जल संस्थान, नगर निगम, विकास प्राधिकरण और जिला नगरीय विकास अभिकरण।
और कूट से जो है सही उत्तर का आपको चयन करना है और 4 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। जो आपका जल संस्थान है यह भी आपका लखनऊ से संबंधित हो जाता है, नगर निगम भी आपका लखनऊ में हो जाता है, विकास प्राधिकरण भी आपका लखनऊ में हो जाता है और एक आपका जिला नगरीय विकास अभिकरण भी लखनऊ में हो जाता है। और इस हिसाब से आप कह सकते हैं ये आपका सभी चारों लखनऊ से हो जाते हैं और 104 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाता है। बात कर लेते हैं 105 के बारे में। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि हो जाती है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि कितनी हो जाती है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या फिर आपका 8 वर्ष। 105 की बात की गई है और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है 8 वर्ष। उत्तर प्रदेश के लोक आयुक्त की जो पद धारण अवधि है ये आपकी 8 वर्ष हो जाती है। बात कर लेते हैं 106 के बारे में। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? कालिंजर का किला ये स्थित कहाँ हो जाता है ये आपको बताना है। झांसी में, बांदा में, चित्रकूट में या फिर आपका जालौन में। कालिंजर किले की बात की गई है, ये आपका बांदा से संबंधित हो जाता है और इससे भी जो है कई बार आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बात कर लेते हैं 107 के बारे में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर आपकी ऐतिहासिक इमारत दी गई है और इधर आपके स्थान दिए गए हैं। आपको बताना है जो आपका 84 गुम्बद है ये आपका किस स्थान पर हो जाता है। 84 गुम्बद की बात की गई है तो ये आपका जालौन से संबंधित हो जाता है। जामा मस्जिद की बात की गई है ये आपका कहाँ से संबंधित हो जाता है? तो जामा मस्जिद आपकी हो जाती है मुरादाबाद से संबंधित। बौद्ध स्तूप ये आपका कुशीनगर में हो जाता है और आपका कामदगिरी पर्वत ये आपका चित्रकूट में हो जाता है। ए का आपका हो जाता है 4 और ए का 4 आपका 2 ऑप्शन में दिया गया है। बी का हो जाता है आपका 3 और बी का 3 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बी का 3 हो जाएगा और आपका 3 का हो जाएगा 2 और 4 का आपका 1 हो जाएगा। 107 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। बात कर लेते हैं 108 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। स्कूटर इंडिया लिमिटेड ये आपका लखनऊ में हो जाता है, ये आपका करेक्ट हो जाता है। मॉडर्न बेकरीज का ये आपका कानपुर से संबंधित हो जाता है, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। सीमेंट कारखाना ये आपका बरेली से संबंधित नहीं है। सीमेंट का जो कारखाना ये आपका चूरकोट डल्ला से संबंधित हो जाता है। ठीक है, ये आपको देख लेना है, ये आपका जो है सुमेलित नहीं है। उर्वरक कारखाना ये आपका आंवला से संबंधित हो जाता है। 108 का जो करेक्ट आंसर ये आपका सी हो जाता है, यानी सीमेंट कारखाना आपका बरेली में नहीं है। 109 की बात की गई है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान ये आपका मेरठ में हो जाता है, तो ये आपका गलत हो जाता है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान ये आपका मेरठ में नहीं है। पिकअप भवन की बात की गई है, ये आपका लखनऊ में हो जाता है। राष्ट्रीय चर्म विकास विपणन निगम लिमिटेड ये आपका आगरा में हो जाता है। यूपीएससी उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ये आपका कानपुर में हो जाता है। ठीक है, और एक आपका ये गलत हो जाता है, बाकी आपके सभी जो है ये करेक्ट हो जाते हैं। 109 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ए। बात कर लेते हैं जो आपका लाल बहादुर गन्ना संस्थान है ये आपका मेरठ में नहीं है, ये आपका हो जाता है लखनऊ में। ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाता है। बात कर लेते हैं 110 के बारे में। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है, ये किस ऋषि को समर्पित हो जाता है? व्यास को, वशिष्ठ को, वाल्मीकि को या आपका ऋषि भृगु को। 110 की बात की गई है और इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 110 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है व्यास। व्यास जो है ये आपका गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित हो जाता है गुरु व्यास को। बात कर लेते हैं 111 के बारे में। उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी नागरिक को दिया गया है? किसको दिया गया है ये आपको बताना है। सैम पित्रोदा को, सुनीता विलियम्स को, फ्रैंक इस्लाम को या कल्पना चावला को। 111 की बात की गई है और इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है फ्रैंक इस्माल, फ्रैंक इस्लाम। फ्रैंक इस्लाम को जो है उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये आपके भारतीय अमेरिकी नागरिक हो जाते हैं। बात कर लेते हैं 112 के बारे में और ये हमारे जो इसमें हो जाते हैं पूरे 120 और लगभग 123 के आसपास क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे और सारे क्वेश्चन आपकी जो है इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बात कर लेते हैं 112 के बारे में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, ये आपका कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। मेरठ में, बुलंदशहर में, लखनऊ में या फिर आप या आपका गोरखपुर में। 112 की बात की गई है और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान संस्थान ये आपका लखनऊ में स्थित हो जाता है। बात कर लेते हैं 113 के बारे में। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड ये आपका हो जाता है आगरा में। ठीक है,
ये आपका आगरा से संबंधित हो जाता है, राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड। बात कर लेते हैं 114 के बारे में। निम्नलिखित में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? वाराणसी में, प्रयागराज में, कानपुर में या फिर आपका आगरा में। बात हो रही है 114 के बारे में और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है कानपुर। कानपुर में स्थित हो जाता है आपका कृत्रिम अंग निर्माण निगम। बात कर लेते हैं 115 के बारे में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान स्थित है? भारतीय सब्जी अनुसंधान की बात हो रही है तो ये आपका हो जाता है वाराणसी में संबंधित। ठीक है, इसको जो है IIVR भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, IIVR इसको कहा जाता है। और ये आपको बता दिया है IIVR इसको कहा जाता है। और IIVR का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। ठीक है, ये आपका IIVR हो जाता है और ये आपका वाराणसी में हो जाता है। बात कर लेते हैं 116 के बारे में। उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया गया है। यह आगरा में, वाराणसी में, इलाहाबाद में या फिर आपका बरेली में। 116 की बात की गई है और आपको बताना है ये जो है कहाँ स्थापित हो जाता है। और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में स्थित हो जाता है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं अगर आप इसकी फ्री PDF पाना चाहते हैं। बात कर लेते हैं 117 के बारे में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय में गोरक्षा अनुसंधान संस्थान अवस्थित हो जाता है। कहाँ ये अवस्थित हो जाता है? लखनऊ में, मेरठ में, अयोध्या में या फिर आपका मथुरा में। 117 की बात की गई है और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है मथुरा में। मथुरा में स्थित हो जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गोरक्षा अनुसंधान संस्थान। बात कर लेते हैं 118 के बारे में। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं है ये आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इधर आपके संस्थान हो जाते हैं, इधर आपके स्थान दिए गए हैं। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की बात की गई है, ये आपका वाराणसी से संबंधित हो जाता है। बात की गई है केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान की, ये आपका श्रीनगर में, ये आपका गलत हो जाता है। भारतीय गन्ना अनुसंधान ये आपका लखनऊ से संबंधित हो जाता है। और भारतीय जो दलहन संस्थान है ये आपका कानपुर से संबंधित हो जाता है। ठीक है, ये आपका आपसे पूछा गया कौन सा आपका सुमेलित नहीं है, तो आपका जो है ये आपका सुमेलित बी नहीं है। 118 का आपका हो जाता है बी। बात कर लेते हैं 119 के बारे में। पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई है? पहली जो है केबल कार सेवा ये आपकी हो जाती है इटावा में, महाराजगंज में, जौनपुर में या फिर आपकी मिर्ज़ापुर में। 119 की बात की गई है और ये शुरू हो जाती है आपकी मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर में उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार जो है ये प्रारंभ हुई है। बात कर लेते हैं 120 के बारे में। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? ब्लॉक पॉटरी की बात हो रही है, ये नजीबाबाद में हो जाएगा, खुर्जा में, निजामाबाद में या फिर आपका कासगंज में। 120 की बात हो रही है और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है निजामाबाद में। निजामाबाद से संबंधित हो जाता है आपका ब्लैक पॉटरी। बात कर लेते हैं 121 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? कोयला आधारित बिजली संयंत्र है और ये आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित हो जाता है, ये आपको बताना है। डानी पोलो, दादरी, सिंगरौली या फिर आपका विंध्याचल। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 121 और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपके हो जाते हैं। एक आपका हो जाता है दादरी, ये आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित हो जाता है। और एक आपका सिंगरौली भी उत्तर प्रदेश से संबंधित हो जाता है। और इस हिसाब से आप कह सकते हैं 2 और 3 दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर बी में और ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाता है करेक्ट। 121 का बी जो है ये आपका करेक्ट हो जाता है। जनवरी 22 में घोषित भारत के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही इसमें नहीं है? और ये जो है आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। और ये जो है 2000 ये जनवरी 22 का करंट का क्वेश्चन हो जाता है। और इसमें जो है आपको बताना कौन सा इनमें से कथन सही है। उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है। 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में विजेता घोषित किया गया था उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को उत्तरी जोन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। और इस हिसाब से आपके दोनों करेक्ट हो जाते हैं और ऑप्शन में दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं, ये आपके सी में करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाता है। एक और दो दोनों आपके करेक्ट हो गए हैं। 122 का जो सही आंसर है आपका सी हो जाता है। बात कर लेते हैं 123 के बारे में।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। यहाँ आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। इधर आपके दिए गए स्थान और इधर आपके जिले दिए गए हैं। बटेश्वर मेला की बात की गई है, ये आपका आगरा से संबंधित हो जाता है। देवा शरीफ की बात की गई है तो ये आपका जौनपुर से संबंधित नहीं है। देवा शरीफ आपका बाराबंकी से संबंधित हो जाता है। संकिसा आपका फर्रुखाबाद से संबंधित है और बिठूर आपका कानपुर से संबंधित हो जाता है। और ये बिठूर है, ये आपका जो है बहुत ज़्यादा जो है पूछा जाता है क्वेश्चन में। 123 का जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है देवा शरीफ। और ये जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाता है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट में या हमारी वीडियो में सुधार की जरा सी भी गुंजाइश नज़र आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि हम समय से उसका सुधार कर सकें। और इस वीडियो की फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और इन दोनों के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार।